नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत ही स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसी बहुत सारी हिडन सेटिंग्स होती है जिन्हें अगर हम इनेबल कर दें हमारे फ़ोन में तो हम हमारे फ़ोन को कुछ अलग ही लेवल पर यूज़ कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे काम बहुत ही ईजी हो जाएंगे और जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं उससे भी हाई लेवल पर हम हमारे एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या होती है वो सेटिंग्स, कैसे उन्हें इनेबल करना है, कैसे ऑन करना है, कैसे यूज़ करना है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों कुछ ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि कुछ सेटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम हमारे मोबाइल पे कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे कि PDF हो गया या फिर नेट पे कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं और दोस्तों हम बोर हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए वो पढ़ दे क्योंकि वो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो उस वक्त दोस्तों कौन हमारे लिए वो पढ़ देगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका फ़ोन ही आपके लिए वो सब कुछ, वो सारा टेक्स्ट पढ़ देगा आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसी सेटिंग होती है जिसे अगर हम इनेबल कर दे तो अगर हम कुछ भी हमारे फ़ोन में पढ़ना चाहते हैं जो कि हमें लाउडर सुनाई देना चाहिए और हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, दोस्तों हमारा एंड्रॉयड फ़ोन वो सब कुछ पढ़ेगा हमारे लिए लाउडली। तो उसके लिए दोस्तों आपको जस्ट अपने सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद अपनी एसेबिलिटी ऑप्शन को फाइंड कीजिए। तो मेरा यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में एसेबिलिटी ऑप्शन है। तो यह इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो है स्क्रीन रीडर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके नीचे ये सिलेक्ट टू स्पीक, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से एसेबिलिटी को इनेबल कर देना है। अब दोस्तों इनेबल करने के बाद फिर से बैक आइए। बैक आने के बाद ये जो दोस्तों आप इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने जो वॉइस होने वाला है जो आपको पढ़ के बताएगा उसकी स्पीड और पिच को सिलेक्ट कीजिए। अब दोस्तों आप कुछ भी अपने स्क्रीन पे ऑन कीजिए और उसके बाद दोस्तों इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको प्ले के बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप जो चाहे आपकी स्क्रीन पे जो अभी प्रेजेंट है वो सब कुछ आपके लिए आपका एंड्रॉयड फ़ोन पढ़ देगा। Search by voice. Search notes. Books. Movies. Videos. Images. Search results. www.google.com web result site. Search the words information. तो जो हमारी अगली सेटिंग है वो दोस्तों एक ट्रिक है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले है। दोस्तों ये सेटिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जिन लोग, मतलब जो लोग अपने मोबाइल को हाथों में नहीं ले सकते या फिर हैंडीकैप होंगे, उनके लिए ये सेटिंग बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इसकी मदद से दोस्तों आप अपने हेड मूवमेंट से, जी हाँ दोस्तों, अपने हेड को हिला के अपने फ़ोन के ऊपर कर्सर को हिला सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप माउस से अपने PC के कर्सर को हिलाते हो और यहाँ वहाँ क्लिक करते हो, उसी तरह से दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे एक कर्सर ला सकते हो और उसे बिना टच किए हुए, अपने फ़ोन को बिना टच किए जस्ट अपने हेड की मूवमेंट से जो है आप उसे यहाँ वहाँ कर सकते हो और क्लिक भी कर सकते हो। स्वाइप अप, स्वाइप लेफ्ट, सब कुछ कर सकते हो अपनी हेड मूवमेंट से। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करने पड़ेगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है ईवा फेशियल माउस। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इसमें बहुत सारी सेटिंग्स, मतलब बहुत कुछ ये स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताएगा किस तरह से आपको कंट्रोल करना है। और जैसे ही आप उसे सेट कर देते हो और उसके बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा और आपका फेस आपको दिखेगा। उसके बाद जस्ट आपको जो है अपने हेड को हिलाना है बिना अपने फ़ोन को टच किए और जस्ट आपकी हेड मूवमेंट को ये कैप्चर करेगा और उसके कर्सर को हिलाएगा। और जैसे ही दोस्तों आपको कुछ सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर मुझे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा तो मैं दोस्तों इस पर कुछ देर तक 2 सेकंड तक वो कर्सर रखूँगा और उसके बाद डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको अगर कुछ क्लिक करना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में तो आपको जस्ट कर्सर वहाँ पे ले जाना है। थोड़ी सी दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपका हेड मूवमेंट से आपका जो कर्सर है वो कंट्रोल होने वाला है। तो इसीलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के बाद आपको आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप कहीं भी अपने कर्सर को यूज़ कर सकते हो और अपनी हेड मूवमेंट से आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारी थर्ड सेटिंग की तरफ। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में, हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में हमारी स्क्रीन को जूम करने का ऑप्शन होता है। आप कहेंगे ये तो सब में होता है, हम कुछ भी, मतलब किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी इमेज को जूम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी फ़ोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन को। अगर आप यूट्यूब पे हो या फिर क्रोम पे हो या फिर कोई ऐप आपने ओपन कर रखा है या फिर कुछ पढ़ रहे हो जो आप जूम नहीं कर सकते, तो
दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की एक सेटिंग को इनेबल करके आप कहीं भी हो अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हो, डायरेक्टली अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हो और उसके बाद अपने स्क्रीन को जूम करते हुए भी कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर से अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने का एसेबिलिटी सेटिंग में जाइए, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरी यहाँ एडिशनल सेटिंग में यह एसेबिलिटी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं जाने के बाद दोस्तों नीचे आने के बाद आपको ये जो ऑप्शन दिखता है मैग्निफिकेशन, तो इसमें जाने के बाद आपको इसे ऑन कर देना होगा मैग्निफिकेशन को। दोस्तों उसके बाद आपको जो ये पहला ऑप्शन है जो कि 3 टच के बाद आपकी स्क्रीन जूम होगी, इसे इनेबल करना है। ये इजी वाला है। तो इसे इनेबल करने के बाद आप जब भी अपने स्क्रीन के ऊपर कहीं भी होंगे और 3 बार जब भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी वहीं पे। आप कहीं पे भी हो, अपने होम स्क्रीन पे हो, नेट हो, मतलब आप नेट यूज़ कर रहे हो, कहीं पे भी हो, आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि अगर आपको जो है छोटे छोटे टेक्स्ट समझ में नहीं आते और स्क्रीन को जूम भी नहीं कर सकते, तो उस वक्त दोस्तों ये सेटिंग आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो और सारे टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में देख सकते हो। हम हमारे फ़ोन में सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं हमारी बैटरी का। जी हाँ दोस्तों, हमारी बैटरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर है, तो बैटरी का बचा रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी मदद से हमारी बैटरी जो है कम से कम यूज़ हो और हमें वो ज़्यादा देर तक टिकी रहे। तो उसके लिए दोस्तों बहुत सारी ट्रिक्स होती है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने बैटरी को बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर सकते हो। तो वो होती है दोस्तों अपने वॉलपेपर को डार्क वॉलपेपर में कन्वर्ट कर देना। मतलब दोस्तों आप अपना वॉलपेपर ज़्यादा बहुत ही ग्राफिक वाला, बहुत ही HD क्वालिटी का मत रखें, बहुत ही डार्क रखें। मतलब जैसे कि ब्लैक स्टाइल का या फिर ब्लैक थीम का कोई वॉलपेपर रखें अपने वॉलपेपर पे। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो बैटरी होगी वो बहुत ही कम यूज़ होगी। तो जो हमारी अगली ट्रिक है उसके लिए भी आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों वॉइस एक्सेस। दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको पता है कि आप अपने फ़ोन को, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपनी आवाज़ से कंट्रोल कर पाओगे। मतलब वो पिछली वाली थी ना दोस्तों सेटिंग, उसी के जैसे इसमें दोस्तों आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन को मतलब टच करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट बोलोगे। मतलब दोस्तों आपको हर जगह पे नंबरिंग दिखाई देगी। वो नंबर्स की मदद से आप जस्ट उस नंबर को कॉल करोगे दूर से ही, आपको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके वो नंबरिंग पे जो भी होगा ऑप्शन वो ओपन हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड को बिना टच किए अपने फ़ोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए जस्ट आपको दोस्तों अपने गूगल असिस्टेंट में अपनी वॉइस जो है मैच करवानी पड़ेगी, जो आपको आता ही होगा, और आप उसे करके डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को जाके इसे इनेबल कर सकते हो और डायरेक्टली आप अपने स्क्रीन को, आप अपने फ़ोन को अपने आवाज़ से कंट्रोल करोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये सेटिंग्स पसंद आई होगी, आपको लगता है कि ये सेटिंग्स आपके काम की है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।